नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणावन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार चल रहा है और उसमें तप भावना के अंतर्गत ध्यान तप का प्रकरण है। 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। लेकिन उनमें से तप रूप कौन से हैं? जो प्रशस्त ध्यान है वही तप रूप है, और जो प्रारंभ के 2 ध्यान कहे हैं आर्त और रौद्र वो अप्रशस्त ध्यान है। परंतु उन ध्यानों को छोड़ना है। अबुद्धि पूर्वक ही अज्ञान अवस्था में वो ध्यान होते रहते हैं, तो उन ध्यानों को छोड़ना है, इसलिए उनका स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। आर्त ध्यान अर्थात दुख का, पीड़ा का चिंतन, वो आर्त ध्यान है। उस आर्त ध्यान के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं आर्त ध्यान के, चित्रा जी? इष्ट संयोगज, अनिष्ट योगज, रोग जनित। फिर से सोच के बोलिए। इष्ट संयोगज, इष्ट इष्ट वियोग, से- इष्ट हम्म संयोगज, रोग फिर से जनित। बोलिए, फिर से बोलिए। इष्ट इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, नहीं, हाँ, अनिष्ट संयोगज, रोग जनित और निदान। बढ़िया। इष्ट का वियोग यानी आर्त करना ना, दुख होना है, तो इष्ट का संयोग में दुख थोड़े ना होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान से बोले। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, रोग जनित और निदान। तो यहाँ चौथा आर्त ध्यान जो निदान है, उसकी चर्चा कल अपनी प्रारंभ हुई थी। रत्नगण शावकाचार में पेज नंबर है 352। निदान जनित आर्त ध्यान, ये कौन सा पेज है? 300। देखिए, ऊपर से दूसरा वाला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ बताया था निदान अर्थात आगामी, शॉर्ट में कहते हैं तो भोग सामग्री की वांछा, लेकिन वो भोग सामग्री में यानी अपना मतलब अनुकूलता की चाहना, और अनुकूलता में वो भोग सामग्री भी इंद्रियों के विषय, स्त्री पुत्र आदि आज्ञाकारी हो, सेवक आज्ञाकारी हो, धन संपदा हो, रूप सौंदर्य हो, यानी मद के कारणभूत जो जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं के आश्रय से मद होता है, तो उस उनकी चाहना, और वो चाहना मतलब एक एक नॉर्मल लेवल का चाह नहीं है, बस वो एक चलती रहे, वो ध्यान कह रहे हैं ना उसको, निदान नाम का अर्थ ध्यान है। तो उसके प्राप्ति की इच्छा से दुख बना रहे निरंतर, वो दुख बना रहे और उसी उसी का विकल्प चलता रहे, तो वो निदान नाम का अर्थ ध्यान कहलाता है। संसार परिभ्रमण का कारण पुण्य का नाश करने वाला जानकर नि, कभी निदान नहीं करो। इच्छा से तो पाप का बंध होता है। भोगों की अभिलाषा तथा अपने अभिमान की पुष्टि चाहना तो अपने एकत्र किए पुण्य का नाश करना है। देखो, इच्छा से वस्तु मिलती नहीं है। आशा से, अभिलाषा से, इच्छा से, वांछा से, कोई भी शब्द कहो, उससे वस्तु नहीं मिलती है। वस्तु कैसे मिलती है? वस्तु का मिलना न मिलना हमारे चाहने से होता है, कि उसका परिणमन जैसा होना है वो उसकी योग्यता से होता है। हमारे चाहने से परिणमन नहीं होता है वस्तुओं का।
लेकिन ऐसा होता है बहुत बार कि हम जैसी चाह करते हैं वैसा परिणमन होता है, तो हम समझते हैं हमारे चाहने से हो रहा है। बोलिए आंटी। आवाज बंदी है आपकी। पेज नंबर कितना है? 352। तो हमारी इच्छा के अनुकूल परिणमन होता है, तो हमको लगता है कि हमारे चाहने से हो रहा है, लेकिन वास्तव में वस्तुओं का परिणमन उनकी योग्यता से होता है। किसी के भी चाहने न चाहने से परिणमन होना या रुकना ऐसा होता नहीं। वो वस्तु भी स्वयं चाहे कि मेरा परिणमन ऐसा हो, तो भी वो उसके चाहने से नहीं होता है। अब जड़ पुद्गल तो क्या ही चाहेंगे, जितनी भी वस्तुएं हैं। लेकिन जीव स्वयं जो चाहे कि मेरा परिणमन ऐसा हो, तो क्या वैसा परिणमन होता है, हो सकता है? फिर दुखी किस बात का रहे दुनिया में? दुखी तो इस बात का है। देखो, स्थूल दृष्टि से देखें तो कौन नहीं चाहता है कि हमारा अच्छा गोरा भूरा सुंदर चेहरा हो। सभी चाहते हैं बाल काले काले घने बढ़िया हूं। तो वो चाहने से होता है क्या? ये तो ये तो मैं इसको मान रहे ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय को मैं मान रही हूँ। वास्तव में तो ये मैं हूं ही नहीं। तो फिर मेरा परिणमन, अब जो ये चाहता है कि मेरा परिणमन ऐसा अच्छा गोरा भूरा हो, तो वो भी हो नहीं सकता है वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से देखें। क्योंकि ये जो परिणमन है, मोटा पतला गोरा काला, ये तो पुद्गल का है, शरीर का है। ये परिणमन मुझ में हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, ये नहीं हो सकता है, तो अपने रूप ज्ञान का परिणमन देखें। कौन नहीं चाहता है कि हमको बढ़िया अच्छा परिपूर्ण ज्ञान हो जाए? कौन नहीं चाहता है? ये तो अपना ही परिणमन है ना। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला तो पुद्गल का था। ज्ञान वाला सुख वाला परिणमन तो अपना ही है ना। तो कौन दुनिया में चाहता है कि मैं दुखी रहूं? सब यही चाहते हैं ना, जे त्रिभुवन में जीवन अंत। वो सुख चाहते हैं, अच्छा परिपूर्ण ज्ञान चाहते हैं। लेकिन चाहने से हो जाएगा क्या? और चाहने से होता है क्या? ये चाहते तो हैं, ये करते क्या है? इसलिए वो चाहने से नहीं होता है। वो चाहने से तो यहाँ जो आया ना, इच्छा से तो पाप का बंध और होता है। यदि हम चाह कर रहे हैं और वास्तव में ये इस तरह की विषयों की चाह है, और ये ज्ञान आदि की भी जो चाह है, वो सूक्ष्म ज्ञान, केवल ज्ञान की चाह, वो तो समझ लो, एक बार उसको अलग रखो, मोक्ष की इच्छा और केवल ज्ञान की इच्छा है तो वो भी इच्छा। लेकिन वो किन को होती है? बाकी तो ज्ञान की भी इच्छा यही है, दुनिया में मान सम्मान हो जाए। इसके लिए वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा, हमको इतना सब ज्ञान हो जाए तो अपना भी कुछ नाम हो, ऐसा। तो ये इच्छा करने से परिणमन होता नहीं है। और चलो ठीक है, ज्ञान की भी इच्छा हो, तो मैं आज चाहूं कि मुझे आज केवल ज्ञान हो जाए, तो हो जाएगा। सीमंदर स्वामी विदेही क्षेत्र में विद्यमान है, विराजमान है। कब से उनको केवल ज्ञान हो गया है? तो वो ये सोचे, अब तो मुझे बहुत बहुत साल हो गए यहाँ 13वें गुणस्थान में रहते हुए, अब तो सिद्ध हो जाए। तो चाहने से होता है। चाहने से होता है कि कोई मुनिराज ये सोचे, मैं तो तुरंत शबक श्रेणी चढ़ के, मेरे को तो ज्यादा दुनिया के कल्याण के लिए कोई उपदेश उपदेश देने में लगना नहीं है, अपन तो सीधे चलेंगे। तो ऐसे चाहने से होता है कि सीधा 13वां हुआ, अंतर्मुठ में 14वां हुआ, और सिद्धालय में ऐसे। ये अपना परिणमन की बात बता रही हूँ, ये तो अपना परिणमन है ना। ये किसी के चाहने से नहीं होता है। तो वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता के अनुसार होता है। और हम जो चाह कर रहे हैं वो तो पर पदार्थों में परिणमन की चाह कर रहे हैं। पर वस्तुओं के में फेरफार या उनका परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार करना चाह रहे हैं। तो वो इच्छा तो कैसी है? उस इच्छा से तो पाप का ही बंध होता है। मोक्षांग प्रकाशक में तीसरे अधिकार के एंड में, तीसरे अधिकार के लास्ट में 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया है, वो वहां से पढ़ना आप लोग। मोक्षा प्रकाशक में पेज नंबर तो मुझे याद नहीं है, तीसरे अधिकार का लास्ट टॉपिक है, 4 प्रकार की इच्छाएं। बड़ा अच्छा, मतलब मोक्षा प्रकाशक में तो जो भी प्रकरण दिए हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, ऐसे समझ में आते हैं, अपने ऊपर घटित हो रहे हैं, ऐसे हैं। तो कैसे कैसे इच्छा होती है? बोलिए। अगर इसको ऐसा समझे, इच्छा से तो पाप का बंध होता है कि शुभ इच्छा करें या अशुभ इच्छा करें, मतलब हमारे चाहने से तो वो पूरी नहीं होती क्योंकि वस्तु का स्वरूप वैसा है। इसीलिए उसके विपरीत हम चाह रहे हैं, इसलिए पाप का बंध। हाँ, विपरीत चाह रहे हो चाहे वैसा चाह रहे हो, मतलब
चाह इच्छा जो है वो इच्छा क्या है? इच्छा क्या है, आपको क्लू देती हूँ। इच्छा क्या कोई कर्म है? नहीं। कर्म नहीं है। बोलिए रेणु जी, क्या है इच्छा? कसाय, लोभ। कषाय है। लोभ कषाय है। इच्छा मीन्स लोभ कषाय। इच्छा कषाय है। अब बताओ, इच्छा करने से पाप बंद ही होता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इच्छा की जगह लोभ करो या कषाय रखो सिंपल, तो उससे पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पाप ही बंधेगा। कषाय स्वयं पाप रूप है। मोहन, ये घातिया कर्म की प्रकृति, मोहनी की प्रकृति है। घातिया कर्म सारे पाप रूप है। वो स्वयं, उसका उदय भी पाप का उदय ही है, और उसका जो बंद हो रहा है वो भी पाप का ही बंद है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 70 है। 4 77। प्रकार की इच्छाएं, 70। 70 पढ़ना आप लोग वहीं से, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से पढ़ना निकाल के, जिनके भी पास दीदी नहीं। इच्छा तो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। वो कषाय रूप क्यों हुई? मेरी इच्छा इच्छा कैसी है भी कि मेरे को हो। दर्शन करने जाना है, मेरे को हम्म शिखर जी जाना है, तो वो कषाय रूप कैसे हो गई फिर? वो इच्छा है ना। देखो, कषाय 9 कषाय हैं या 4 भी कषाय देखो, तो उनमें से क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय हैं। क्रोध और मान कहलाती हैं द्वेष रूप, और माया और लोभ कहलाती हैं राग रूप। तो वो लोभ है ना, वो राग रूप कषाय है। इसलिए हमको अच्छी लग रही है कि वो अच्छी भी होती है, लेकिन है वास्तव में, देखो, किसी का भला करने का भाव, दूसरों का हित हो, भला हो, ये अच्छा भाव है कि बुरा भाव है? अच्छा भाव है ना। किसी का भला हो, दूसरों का भला चाहना, ये अच्छा भाव है। लेकिन दूसरों का भला चाहने के भाव में क्या हमको निराकुलता रहती है कि आकुलित कुछ ना कुछ होते हैं? आकुलता तो होती ही है ना। तो दूसरों को भला करने की इच्छा, वो अच्छी इच्छा है कि खराब इच्छा है? इच्छा तो अच्छी है, लेकिन वो हमें आकुलता उत्पन्न करने वाली है। आकुलता उत्पन्न करने वाली होने से वो कषाय है। और कषाय है वो पाप रूप कर्म है, घातिया कर्म है, पाप रूप है। इसलिए वो बंद कौन सा कर रहा है? पाप का ही बंद कर रहा है। समझ में आता है लॉजिक से? उसकी गहराई में जाएंगे ना, हमको तो लगता है दूसरे को भला करने में भी क्या पाप कर रहे हैं हम, क्या खराब काम कर रहे हैं, क्या पाप क्या कर रहे हैं। ये कल जो प्रकरण आया था वैयावृत्ति का शाम को, कि जो भी अपने संघ में आचार्य उपाध्याय साधु 10 प्रकार के मुनिराज बताए, उनकी यथा योग्य रोग से दुखी हैं या वृद्ध हैं या उपसर्ग आदि से, तो उनकी अनुचार मतलब वैया, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, वो वैयावृत्ति है। फिर कह रहे हैं कि जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है, अगर आत्मा में ही है, आत्मा से बाहर नहीं आ रहे, तो श्रेष्ठ वैयावृत्ति क्या है? सर्वोत्कृष्ट वैयावृत्ति क्या है? कि अपने आत्म स्वरूप में ही लीन रहो, अपने घर में रहो। वो सर्वोत्कृष्ट वैयावृत्ति है। अब फिर उसमें ये भी लिखा है, उसको ये बाहरी ये बाहरी व्यवहार वैयावृत्ति की इसको आवश्यकता नहीं है। ये भी लिखा उसमें कि फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके वैयावृत्ति तप है जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। तो सर्वोत्कृष्टता बात तो क्या है? कि आप अपने में रहो, किसी पर पदार्थ में परिणमन परिणमन में फेरफार करने की वांछा मत करो। अपने में रहो, सर्वोत्कृष्ट तो बात वही है। कुछ भी भला करने की कि बुरा करने की तो है ही बुरी, लेकिन भला करने का जो भाव है वो भी अपने आत्मा की शांति को जलाने वाला है। इसलिए वो भी पाप बंध का ही कारण है। दुनिया में कहने में, लौकिक में, उसमें पुण्य बंध होता है कर्मों की व्यवस्था की तरफ से देखेंगे तो, लेकिन वो पुण्य भी तो संसार में ही प्रवेश करा रहा है, वो भी तो संसार में ही रख रहा है। इसलिए जितने कर्म है, टोटल कर्म इटसेल्फ वो सब पाप ही है। कर्म इज इक्वल्स टू पाप। कोई कर्म भला कैसे हो सकता है जो हमें संसार में रोके रखे, संसार में बंधन में डाल के रखे? वो भला कैसे हो सकता है? तो चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो सब बुरे ही हैं। बुरे हैं मतलब वो पाप ही हैं। वास्तव में वो सब पाप हैं। तो इच्छा भी सब क्या है? वो पाप है। इच्छा से पाप का बंध होता है। भोगों की अभिलाषा तथा अपने अभिमान की पुष्टि चाहना, तो अपने एकत्र किए पुण्य का नाश करना है। यदि हमें भोगों की इच्छा है और अपने अभिमान की पुष्टि करना है, ये तो साफ साफ ही
भोगों की इच्छा वो विषयों की इच्छा है, और अभिमान की इच्छा वो कषाय, मान कषाय के पोषण है। तो वो तो जो पूर्व में पुण्य किया था ना, एकत्र किया पुण्य, उसको और नष्ट कर देने वाली है, क्योंकि तो विषय कषायों की इच्छा हो गई। तो विषय कषायों की भावना से तो जो पुण्य जमा था वो भी नष्ट हो जाता है। निर्वांछक परिणाम से ही पुण्य बंध होता है। पुण्य भी यदि बंध होगा तो वो निर्वांछक भाव, कोई चाहना नहीं, यानी जैसे वही वैयावृत्ति की कल जो गाथा चल रही थी, तो उसमें कहा था अपनी पूजा आदि की वांछा से रहित होकर वो यदि सेवा शुश्रूषा करता है, निर्वांछक भाव से सेवा शुश्रूषा करता है, तो उसके वैयावृत्ति तप है। ऐसे ही निर्वांछक भाव से यदि कोई दया दान पूजा पाठ आदि किया है तो पुण्यबंध होगा। और अगर भोगों की अभिलाषा और अभिमान की पुष्टि से कुछ काम कर रहे हैं कि इतना तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, ये भोग मिल जाएंगे कि हमारा मान सम्मान हो जाएगा, तो वो तो पुण्यबंध का भी कारण नहीं है। अपनी उच्चता की वांछा तथा विषयों का लोभ तीव्र कषाई पर्याय बुद्धि वाले के बिना कौन करता है। देखो प्रकरण निदान का चल रहा है। निदान का अपन मतलब एक ही शब्द में यूं कहें ना, निदान का मतलब ये है इच्छा। एकदम ही शॉर्ट में अपन कहें तो निदान का मतलब है इच्छा। फिर वो किसकी इच्छा है, कि वो भोगों की इच्छा, कि वर्तमान में कि भविष्य में, तो भविष्य में वो भोगों की हमको प्राप्ति हो, उसकी इच्छा, उसका नाम निदान है। तो वो निदान आर्त ध्यान कह रहे हैं। अब आर्त ध्यान है वो पुण्य रूप कैसे हो सकता है? जो स्पष्ट रूप से पाप बंध का कारण कहा है, दुर्गति का कारण कहा है, वो पुण्य रूप कैसे हो सकता है? ये विषय और यह अभिमान कितने दिन रहेगा? अनंतानंत पुरुष इस पृथ्वी पर संपदावान, बलवान, रूपवान, विद्यावान होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर काल अचानक आकर ग्रस लेगा। अच्छा, कौन है दुनिया में जो चक्रवर्ती से बड़ा कोई संपदावान है? इस भरत क्षेत्र में चक्रवर्ती से बड़ा कोई संपदावान होता है? क्या वो अमर होता है? क्या उसकी मृत्यु नहीं होती है? कि उसकी भी संपदावान हो, बलवान हो, कोटि भट्ट हो, क्या उनकी मृत्यु नहीं होती है? रूपवान हो, कामदेव हो, क्या वो अमर है? कोई भी नहीं है। बड़े बड़े विद्यावान हो, मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं, काल आकर ग्रस लेगा। इतने समय तक भोगों ने क्या कर दिया? अब इतने समय तक भोग भोगे, यानी जो भी चक्रवर्ती रहे, अभी भरत चक्रवर्ती चलो मोक्ष गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपन देखें प्राचीन काल में इतनी इतनी आयु, कोटि पूर्व की आयु, पूर्वों की आयु, इतने इतने समय तक भोग भोगे। अब इतने समय तक भोग भोगे, उन्होंने कर क्या दिया? क्या मिल गया? क्या मिल जाता है? ये भोग अतृप्ति के करने वाले हैं, दुर्गति को ले जाने वाले हैं। तृप्ति नहीं होती, कितना ही भोग भोगे। ये तो यानी थोड़ा भी विचार करेंगे तो सबका जवाब हाँ आएगा कि अभी इस भाव में देखे, जन्म से लेके अभी तक क्या क्या भोग नहीं भोगे। चाहे स्पर्शन इंद्रिय के हों, चाहे रसना इंद्रिय के हों, चाहे घ्राण चक्षु कर्ण, अभी तो सब मतलब पकावट वाली एज वाले हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी सब भोग भोगे हैं। रसना इंद्रिय संबंधी में अभी विचार करें ना, बचपन से लेके आज तक क्या क्या खाया, कैसे कैसे स्वाद लिए, तो क्या हुआ, उनसे तृप्ति हुई क्या? और क्या क्या हमने नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय के विषयों के संबंध में कहाँ कहाँ नहीं घूमे फिरे, वो सारे विषय उसमें ग्रहण कर लें अपन, कहाँ कहाँ नहीं गए, सब जगह जाके आए, लेकिन क्या तृप्ति हो गई? कि चलो फिर भी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, और वहां जाके आ गए, वो वस्तुएं खा ली, तो अब तो सुखी हो गए ना, आपके कष्ट सारे मिट गए? कि फिर भी वही चालू है, कुछ ना कुछ समस्याएं, समस्याएं तो चालू ही हैं। इसलिए वो अतृप्ति के करने वाले हैं, दुर्गति को ले जाने वाले हैं। अब वो जो भोग भोगे हैं उससे पुण्य बंधा होगा, कि जो भोग भोगे वो निश्चित रूप से पाप बंध हुआ है, तो दुर्गति को ले जाने वाले हैं। चाहने से कभी प्राप्त भी नहीं होते हैं। असंख्यात जीव चाह की दाह के मारे जलते रहते हैं। मरण निकट आ जाता है तब भी चाह ही करते रहते हैं। ये चाह से सारा जगत जल रहा है। ये चाह कैसी है? ये इच्छा, ये सारे दुनिया को जला रही है। मतलब
लिखा है ऐसा, वो आत्मानुशासन में दिया, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम। ये प्रत्येक प्रत्येक जीव का ये आशा रूपी गड्ढा, ये चाह कितनी है, पूरा विश्व उसमें लाके डाल दो ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, किन किन बच्चों को खिलौनों की बहुत वो रहती है, ये भी चाहिए, जिसके पास देख ले वैसा चाहिए वैसा चाहिए पूरा। और अब आप सब संपन्न रहते हैं और अपने एक एक दो दो बच्चे, तो क्या कमी रखते हैं, खूब लाके रखते हैं। फिर भी उसको दूसरे का किसी का देख ले, वैसा नहीं है मेरे पास, वैसा नहीं है मेरे पास, वैसा चाहिए। तो क्या कहते हैं, पूरी दुकान भी लाके रख देना तुम्हारे लिए तो भी कम है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति नहीं है, पूरा विश्व लाके रख देना हमें, हमें जो विषय भोगों की जो चाह है, ये तो शक्ति नहीं है ज्यादा, ये चाह इतनी है कि पूरे विश्व को निगल जाए एक ही बार में। ऐसे जैसे ऐसा नहीं होता, वो गर्मी के दिनों में उपवास करो तो वो एक आसा नहीं करो तो अगले दिन सुबह सुबह ऐसे क्या लगता है कि पूरे वो पूरा पूरा घड़ा उठा के अपनी पी जाए, ऐसे प्यास लगती है। तो ऐसे ही वो विषयों की इच्छा ऐसी होती है कि पूरा पूरा चूस जाए, पूरा निगल जाए, तो शक्ति नहीं है और मिलता नहीं है। बोलिए। मैं पुण्य की वांछा का एक गाथा सुनाना चाह रही हूँ कल का। बोलिए। पुण्यम बंदति जीवो मंद कसाए ही परिणतो संतो तम्मा मंद कसाया हेऊ पुण्यस्य नहीं वंछा। वांछा पुण्य से का बंध पुण्य की कैसे प्राप्ति। होता है, पुण्य का बंध मंद कषाय से होता है, इच्छा से नहीं होता है। और वो जो वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है वो पुण्य के उदय से होगी, और पुण्य का उदय कब आएगा, जब पुण्य का बंध होगा। और पुण्य का बंध कैसे हो रहा है, वो कषाय की मंदता से हो रहा है, वांछा से नहीं हो रहा। इसलिए उसकी सामग्री की प्राप्ति का जो हेतु है वो क्या है, वो वांछा नहीं है, वो पुण्य का उदय। और उसके पीछे जाएंगे तो वो मंद कषाय, वो उसका कारण है। बहुत अच्छा। चाह से सारा जगत जल रहा है, जगत के जीवों के ऐसी तृष्णा है कि जो तीन लोक के राज्य से भी तृप्त नहीं होती है, फिर किस किस को समस्त लोक का राज्य मिलेगा। यह धूल समान अचेतन संपदा है, इससे आत्मा को क्या साध्य है, क्या लाभ होने वाला है। ऐसी स्थिति है। अपन कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे अभी, 43 लोग हम यहाँ हैं, और एक आम है मेरे पास, ये सबको बांट दें कि एक ही जना खा लो किसको क्या मिलेगा। एक आम में से हम 43 जनों को बांटेंगे, बूंद बूंद जितना मिलेगा, ये तो बहुत ज्यादा है। यहाँ तीन लोग हैं और जीव कितने हैं? अनंत। और एक एक को इच्छा कितनी है कि पूरा तीन लोग मैं ही लूं, इतनी इच्छा है। क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र के धर्म की सत्यार्थ रुचि हुई है, तो गई वस्तु का चिंतन नहीं करो, आगामी की वांछा नहीं करो। जो वस्तु चली गई है, समझ लो वो इष्ट वियोग रूप, उसका चिंतन मत करो। भविष्य में मिले उसकी वांछा नहीं करो, तथा वर्तमान काल में जो कर्म का शुभ अशुभ रस उदय में आया है, उसे राग द्वेष रहित होकर भोगो। अब समझ लो कंक्लूजन कर रहे हैं कि वर्तमान में जो उदय आया, मान लो अनिष्ट संयोग हुआ है या रोग का संयोग हुआ है, तो जो भी उदय में आया है उसे राग द्वेष रहित होकर भोगो। यह जो शुभ अशुभ का संयोग है वह हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म का उदय है। ये जो शुभ अशुभ भाव है, ये मेरा मेरा स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय जनित होने वाले भाव हैं। मेरा भाव, मेरा स्वभाव तो, शुभ भाव हमारा स्वभाव है कि अशुभ भाव हमारा स्वभाव है? कि नहीं, अशुभ तो नहीं है, शुभ भाव। ये शुभ भाव भी आत्मा का विभाव है। ये शुभ अशुभ, ये क्या है, ये राग द्वेष की परिणतियां हैं, ये इनसे रहित। यानी शुभ भाव है वो, राग भाव है किसी के प्रति दया दान पूजा व्रत भक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का परिणाम, वो शुभ भाव है। और पापों का जो परिणाम है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कषायों का परिणाम, वो अशुभ भाव है। लेकिन मेरा स्वभाव क्या है कि ये शुभ अशुभ दोनों से रहित, राग द्वेष से रहित, जानने रूप भाव, जानने पने में, ज्ञाता पने में ना राग है ना द्वेष है। ज्ञाता पने में राग द्वेष नहीं है। कहीं सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो
एक व्यक्ति तो जिनका एक्सीडेंट हुआ तो कहीं कोई उनके रिलेशन वाले भी थे साथ में, उनको राग हो रहा है, और कोई उनके समझ लो उनसे द्वेष रखने वाले थे, वो खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, ऐसे का तो ऐसा ही होना चाहिए था। तो वो ये तो क्योंकि यहाँ राग द्वेष है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, वो गुजर रहे हैं सड़क से, कोई उनको मतलब नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो केवल जान रहे देख रहे हैं। तो जो जान रहा देख रहा है उसको ना राग हो रहा है ना द्वेष हो रहा है। तो ज्ञाता दृष्टापने में न राग है न द्वेष है, वो मेरा स्वभाव है। राग करना मेरा स्वभाव नहीं है, शुभ भाव मेरा स्वभाव नहीं है, अशुभ भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है। यह जो शुभ अशुभ का संयोग है, ये संयोग कह रहे हैं ना, ये शुभ अशुभ संयोगी भाव है। देखो, आघाती कर्म के उदय से, ऐसा कहते हैं सामान्य रूप से, आघाती कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं, और घातिया कर्म के उदय से क्या होता है, संयोगी भाव होते हैं। ये घातिया कर्म के उदय में जो भाव हो रहे हैं, ये राग द्वेष के भाव, ये मोहनीय कर्म के उदय में हो रहे हैं। दर्शन मोह के उदय में मोह, चारित्र मोह के उदय में राग द्वेष। और ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अंतराय के शोभशम से भी जो शैपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य का उघाड़ है, वो भी कर्म के उदय जनित है। तो ये तो संयोगी भाव हो रहे हैं, ये संयोगी भाव कर्म के उदय से हो रहे हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव जानना मात्र, वो कर्म के उदय से निरपेक्ष। ये ज्ञान अभी इतना है, इतना नहीं है, इतना जल्दी याद हो जाता है, किसी को याद नहीं हो रहा है, ये तो कर्म के उदय से होने वाला ज्ञान है। ये शोभशम ज्ञान है, कर्माधीन ज्ञान है। लेकिन जो मेरा ज्ञान स्वभाव, जो पारिणामिक भाव है, जिसके कारण मैं जीव कहा जाता हूं, वो किसी कर्म के उदय से नहीं है, वो मेरा स्वभाव। यह जो शुभ अशुभ का संयोग है, वह हमारा स्वभाव नहीं है, कर्म का उदय है। इस प्रकार निश्चय करके, आगामी वांछा का अभाव करके, निदान नाम के आर्त ध्यान को जीतना चाहिए। इस प्रकार आर्त ध्यान का 4 प्रकार का स्वरूप कहा है। यह 6वें गुणस्थान तक उत्पन्न होता है। अब ये जो ध्यान है, आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक हो सकता है, तो पहले गुण स्थान से लेके, सामान्य रूप से जब कहेंगे आर्त ध्यान, तो पहले गुण स्थान से लेके 6ठे गुण स्थान तक। लेकिन जो निदान नाम का ध्यान है, वो 6ठे गुण स्थान में नहीं होता है। तो चारों प्रकार के आर्त ध्यान कहेंगे तो वो 5वें तक चारों प्रकार के आर्त ध्यान है, और 6ठे तक 3 प्रकार के आर्त ध्यान है, निदान को छोड़ के, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और रोग जनित। वो 3 प्रकार के आर्त ध्यान 6ठे तक है, और चारों प्रकार के आर्त ध्यान निदान सहित वो 5वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। मतलब क्या कि देखो, अब वहां जो ऊपर के गुण स्थानों में आर्त ध्यान, यहाँ जहाँ मूल प्रकरण चलता है, तो अपन मिथ्यात्व की अपेक्षा से कथन करते हैं। चौथे, पांचवे, 6ठे गुण स्थान में इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज ये आर्त ध्यान होते हैं। तो क्या उनको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि है, क्या उनको शरीर में अपनापन है, कि वहां उनको पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि तो नहीं है, मान्यता नहीं है, शरीर में अपने पने की मान्यता नहीं है, पर फिर भी वहां जो ये आर्त ध्यान हो रहे हैं, वो उनको उनके चारित्र की कमजोरी से, जितनी कषाय का उदय है, उस कषाय के उदय जन्य वो आर्त ध्यान हो रहे हैं। आर्त ध्यान का मतलब दुख उनको होगा कि नहीं होगा, दुख होगा कि नहीं होगा। भाई गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो कोई चौथे गुणस्थान वाले हों कि 5वें वाले हों या 6ठे गुणस्थान वाले हों, उनको गर्मी पता नहीं चलेगी क्या? और गर्मी के कारण गर्मी गर्मी की फीलिंग होगी कि नहीं होगी? होगी, ज्ञान थोड़ी ना बंद हुआ है, फीलिंग हो रही है। तो कदाचित उपयोग उसमें, उस गर्मी के दुख में उपयोग एकाग्र हो सकता है अंतर्मुख तक, कुछ देर तक, तो वहां वो आर ध्यान है। परंतु फिर भी वो जो उनको बंध जितना होना है, वो अपने गुणस्थान अनुसार ही बंद होगा। जो चौथे, पांचवें, छठे गुणस्थान में अगर आर ध्यान हो रहा है, तो वो तिरंचायु के बंध का कारण नहीं होगा। तो कहते हैं ना, आर ध्यान तिरंचायु के बंध का कारण है, तो वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही समझना। और आयु को छोड़ दें तो गति का भी बंध नहीं होगा। चौथे गुणस्थान में तिरंच गति का बंध होता है क्या, हो सकता है क्या? आयु नहीं कह रही, गति कह रही हूँ। चौथे गुणस्थान में तिरंच गति का बंध हो सकता है क्या? बंध विच्छुत्तियां जिन्होंने याद की थी, वो थोड़ा विचार करें।
निशा आंटी तो कॉन्फिडेंट है। हाँ या ना में जवाब देना, उसको तो हाँ ना आप कर सकते हैं गर्दन हिला के भी। नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यंच गति की बंध विच्युति दूसरे गुण स्थान में ही हो रही है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को तिर्यंच आयु का तो होगा ही नहीं, तिर्यंच गति का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि तिर्यंच गति, तिर्यंच गति अनुकूल भी, तिर्यंच आयु, तीनों की ही बंध विच्युति दूसरे गुण स्थान में ही हो चुकी है, मतलब उनका बंधना रुक गया है। तो वो टेम्परेरीली उनको तत्संबंधी आर्ध्यान होता है, इसलिए कहा है। लेकिन जो ये वर्णन है और जो दुर्गति का कारण कहा है, वो सब मिथ्यात्व की प्रमुखता से, उसकी प्रधानता से कहा गया है। पर होता है ऊपर तक के गुण स्थानों में इष्ट का वियोग हो जाए, मुनि संघ में आचार्य का वियोग हो जाए, तो उनको भी, मुनिराजों को भी थोड़ा सा तत्संबंधी संक्लेश हो जाता है, हो सकता है, उसका निषेध नहीं है। यह छठवें गुणस्थान तक उत्पन्न होता है, निदान आर्ध्यान पांचवें गुणस्थान तक ही होता है। यानी अगर कोई मुनि दशा में है और अगर इस तरह की निदान वाली बात, क्योंकि जो अपन देखते हैं ना, नारायण प्रति नारायण की पदवी निदान से बनती है और वो पूर्व भाव में मुनि होते हैं, तो जैसे ही ये निदान वाला परिणाम उनको आता है तो गुणस्थान उनका गिर जाता है। छठे गुणस्थान सातवें गुणस्थान में निदान नहीं होता। यह आर्त ध्यान कृष्ण नील कपोत इन तीन अशुभ लेशाओं के बल से उत्पन्न होता है, पाप रूप अग्नि को बढ़ाने के लिए ईंधन के समान है। यह आर्ध्यान अनादि काल के अशुभ संस्कार से बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। इसका फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति में परिभ्रमण करना है। यह शैवक्षमिक भाव है, इसका काल अंतर्मुहूर्त ही है। यानी ये देखो, ये जो बात कही ना, यह अर्थ ध्यान अनादि काल के अशुभ संस्कार से बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। देखो, जो शुभ ध्यान है वो तो बुद्धि पूर्वक उत्पन्न करने पड़ेंगे, क्योंकि संस्कार नहीं है अनादि काल के। और ये जो अशुभ है, ये बिना प्रयत्न किए अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी ही है, कोई नेचुरली स्थिति ऐसी है कि जीव पाप की तरफ या अशुभ की तरफ तो उसकी प्रवृत्ति सहज होती है, उसमें तो इजीली लग जाता है, बिना सिखाए ही सब आ जाता है। और जो अच्छा काम है, मोक्ष का पुरुषार्थ है या शुभ भाव है, उसको सिखा सिखा कर भी, उसके बाद भी उसके वो समझ लो छूटता है, वहां लग नहीं पाता है। ऊपरी ऊपरी परिणामों में समझ में भी आता है कि ये अच्छा काम है, इसमें हमारा हित है, फिर भी अनादि काल का संस्कार कितना गहरा है कि वो लौट लौट के वापस उधर तो जल्दी से बहता है, और इधर इधर से तुरंत छूट जाए, जरा सा कारण मिलता है, थोड़े दिन छूटता है किसी का, और तो छूट जाता है, बस अब छूट गया तो छूट गया। विषयों में नहीं ऐसा होता है। विषयों में ऐसा होता है, 10 दिन एकासन करते हैं, 10 दिन के उपवास करते हैं, व्रत व्रत संयम से 1 महीने रहते हैं। किसी को भी ऐसे होता है कि वो बहादवे का अगला दिन, आसूज का वो पड़वा का दिन आए, तो किसी को भी ऐसा होता है कि अरे कल तक तो एकासन किया था, आज भी एकासन कर लेते हैं, ये बार बार में खाने का मन नहीं आ रहा। ऐसा वो संस्कार नहीं बनता है, शुभ का संस्कार नहीं बनता है। 1 महीने तक एकासन करते करते भी अगले दिन भी ये संस्कार नहीं बनता है। ऐसा लगता है चलो आज तो फ्री हो गया, ऐसे भी खा लो, वो भी खा लो, बार बार में खा लो, क्या क्या छोड़ रखा था, मतलब वो बंदिश जैसी लगती है, उसका संस्कार नहीं बनता है। ये तो मतलब स्थूल बातें। और वो यहाँ धर्म में, तत्व ज्ञान में, स्वाध्याय में थोड़ा सा छूटता है, अभी तो छूट ही गया, अभी तो छोड़ ही दो, ऐसा होता है। ऐसी स्थिति है। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो तीनों अशुभ लेशाएं हैं कौन से गुण स्थान तक रहेंगी? अशुभ लेशाएं वैसे तो चौथे गुण स्थान तक है, 6 लेशाएं। 5वें गुण, पर जब ये कह रहे हैं कि पांचवें गुण स्थान तक निदान और ये सारा बता रहे हैं, तो फिर हाँ वो बता रहे हैं। ये जो अशुभ लेशाओं के बल से उत्पन्न होता है, वो मैंने कहा ना, यहाँ मिथ्यात्व की प्रमुखता है, मिथ्यात्व की तो उन्हें तो मैं प्रमुखता है। क्या और कहा लेशाओं था? के प्रकरण में भी जब कहते हैं कि अशुभ लेशाएं चौथे गुण स्थान तक ही हैं, तो वहां पर भी प्रमुखता की तरफ से समझना। कहीं कहीं वो जो अपने ये प्रकरण आता है ना, मुनिराजों का जो भेद है ना, निर्ग्रंथ स्नातक, उसके ऊपर वाले क्या है वो, कषाय, कुशील,
वो जो भेद है ना, देखो पहला शब्द भूल रही हूँ मैं। पुलाव, बकुश, पुलाव बकुश, हाँ पुलाव बकुश, कुशील, निर्बंध और स्नातक। तो वहां पर भी कहीं कहीं अशुभ लेशाएं कहीं हैं उन मुनिराजों के प्रकरण में भी। तो वो सामान्य मतलब नॉर्मली सामान्य रूप से तो अशुभ लेशाएं होती नहीं है ऊपर के उन स्थानों में। और यहाँ आर्तिहन के प्रकरण में ये जो अशुभ लेशाएं गई हैं वो मिथ्यात्व दशा में ही समझना। ये मुनि प्रकरण में नहीं समझेंगे। मुनि प्रकरण में भी मतलब कदाचित तीव्र अगर किसी को होता है तो वो उस अवस्था में कही है, सामान्य रूप से नहीं होती है अशुभ लेशाएं। उनके जो यहाँ क्रोधादि हैं इसमें भी अशुभ लेशा नहीं आएंगी। हाँ, कभी कदापि तो नहीं। क्रोधादि जो होते हैं वो संचलन जन्य ही होंगे ना मुनिराज के, तो वहां वो अशुभ लेशा नहीं होती हैं नॉर्मली तो। नॉर्मली। बोलिए दीपिका जी। यहाँ पे ये शायोपशमिक भाव है ऐसा लिखा, वो किसके लिए लिखा है कि ये शायोपशमिक भाव है? लेश्या के लिए? लेशा के लिए नहीं, ये जो आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान है ना, ये आर्त हाँ। ध्यान शैवशमिक भाव है। तो शैवशमिक भाव है तो मिथ्यात्व में है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व रूप शैवशमिक भाव। मिथ्यात्व कौन सा भाव है? मिथ्यात्व औदिक भाव है। यहाँ जो इसको शैवशमिक भाव लिया, लिया तो आर्त ध्यान को ही है। आर्त ध्यान जो है उपयोग की एकाग्रता मतलब ज्ञान, ज्ञान की एकाग्रता लिए ना, तो मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुत रूप ज्ञानोपयोग। और अगर सम्यक दृष्टि को जो हो रहा है तो वह मति श्रुत रूप, तो वो शैवशमिक भाव है। ज्ञान के जो भेद है, कुज्ञान, 3 कुज्ञान और 4 ज्ञान, उस रूप शैवशमिक भाव। तो मति शुद्ध ज्ञान रूप शैवशमिक भाव को लिए। ज्ञान को भी, ज्ञान को तो है ही उपयोग की एकाग्रता रूप जो है, और चारित्र के रूप में भी ले सकते हैं। तो लेशा के परिणाम भी लेशा के तो औदिक में लिए हैं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश, ज्ञान के रूप से ही लेना चाहिए। और इसको देख लेंगे इसमें और क्या हो सकता है। यह अध्ययन अनादिकाल के अशुभ संस्कार से बिना यत्न किए ही उत्पन्न हो जाता है। इसका फल अनंत दुखों से व्याप्त तिर्यंच गति में परिभ्रमण करना है। ये आर्त ध्यान की यदि अधिकता है तो जिस समय आर्त ध्यान हो रहा है अगर मिथ्या दृष्टि है तो उस समय तो गति में तो तिर्यंच गति ही बनती है। आयु भले ही हर समय ना बने, और अगर उस समय आयु बंध का काल है तो वो तिरंज आयु के आश्रव का कारण हो जाता है। और अगर सम्यक दृष्टि है तो फिर उनकी तिरंज गति नहीं बंधेगी, ये ध्यान रखने वाली बात है। यह शायोपशमिक भाव है, कर्म के शयोपशम जन्य भाव है। तो वो जो कुज्ञान है मिथ्या दृष्टि के, उससे संबंध में ही लेना चाहिए शायोपशमिक भाव। इसका काल अंतर्मुहूर्त ही है। जिसके हृदय में आर्त ध्यान होता है उसके बाह्य शरीर पर ऐसे चिन्ह होते हैं। तो देखो चिन्ह और बता रहे हैं कि उससे आपको पहचान लें। शोक, शंका, भय, प्रमाद, कलह, चिंता, भ्रम। हम सोचे थे कोई चिन्ह बताएंगे, कलश बना हुआ होगा कि कोई हाँ, बैल का चिन्ह होगा। ये कैसे चिन्ह है कि ये चिन्ह है? वो चेहरे से समझ में आता है ना, इतनी हम ही कर लेते फेस रीडिंग किसी का चेहरा देख के कि क्या कुछ तो टेंशन है आपको, कुछ तो चल रहा है दिमाग में। तो वही अगर आर्ट ध्यान मतलब वही कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन चल रही है, उपयोग उसी में लगा हुआ है, तो वो दिखेगा कि वो शोकमग्न दिखेगा, शंका दिखेगी, डर है, प्रमाद, कलह, चिंता, भ्रम, भ्रांति, उन्माद, बारंबार निद्रा, अंग में जड़ता, श्रम, मूर्छा इत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं। श्रम, मूर्छा इत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं। इस प्रकार आर्त ध्यान का स्वरूप कहा है। इस प्रकार से आर्त ध्यान का चर्चा हुई है। अब कल रौद्र ध्यान और उसके भेदों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। बोलिए सुमन जी। वही आजकल जो डिप्रेशन देखते हैं वही आर्त ध्यान का ही रूप है। जो भी कंटिन्यूस डिप्रेशन वाली बीमारी है वो आर्त ध्यान, क्योंकि वो उपयोग उसी में एकाग्र हुआ ना।
तो ये मतलब ये आर्त ध्यान है, ये हमारी समझ लो पारलौकिक तो हानि का कारण बनता ही है, परभव में तो कर्म पाप बंध का कारण बन ही रहा है, इस भाव में भी शारीरिक हानि का अस्वस्थता का कारण बनता है। जितनी भी बीमारियां हैं ये सब ये आर्त ध्यान की वजह से ही हो रही हैं, जो हाई यानी बीपी की है या डायबिटीज है या और हार्ट से रिलेटेड है, ये सब बीमारियों के कारण ये जिसे हम टेंशन स्ट्रेस, वो आर्त ध्यान वही है। मैम यहाँ श्रम को क्या परिश्रम करने को भी आर्त ध्यान, मतलब ज्यादा काम करने की ये चिंता श्रम या श्रम मूर्छा, ये मुझे ये श्रम या तो भ्रम होना चाहिए या फिर इसको और देखूंगी किसी और दूसरे बुक। मतलब श्रम मतलब जैसे काम करने की चिंता, घरेलू या जो भी बिजनेस वो वाला ये माना जाएगा क्या यहाँ? कॉमा भी नहीं दिया ना, श्रम मूर्छा का क्या मतलब? आसक्ति हो गई मूर्छा तो। देखते हैं इसको, और श्रम में आसक्ति से आर्त ध्यान का क्या संबंध होगा? या तो श्रम मूर्छा ऐसा कि श्रम नहीं करना, उस मूर्छा मतलब उसमें उदासीन रहे, ऐसा तो फिर भी आसक्ति वाला मूर्छा तो यहाँ और विचार करते हैं। और आप लोगों को किसी को कुछ और समझ आए तो बताना कल। ये जो पैसा जमा करने का कोई और दूसरा नहीं है, स्कैन करके तो हम लोग को आता नहीं है। आप मुझे भेज दीजिए आपका एड्रेस, मैं करा दूंगी। जिनको भी नहीं हो रहा है तो जल्दी से जल्दी भेज दीजिए एड्रेस, ताकि फिर वो बुक्स आप लोगों तक पहुंच जाए। यहाँ हाथ मत खड़ा करिए अब, एक एक जिनको भी नहीं आ रहा है मुझे एड्रेस भेज दीजिए। बोलिए लिखा अभी। वो रोहित जैन जी को पर्सनली भेजना है ना उनको? हाँ, वो उसमें जो नंबर दिया है ना उसी पे उसमें पर्सनली उनको पैसे भेज दे मतलब? हाँ, वो उसमें स्कैनर में जो आ रहा है हाँ हाँ। वही। जय श्री